फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड की, क्योंकि आप लोगों के भी कई सारे कमेंट्स आ रहे थे, कई लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। साथ ही हमने इसे टेक्निकली देखा है तो थोड़ी सी गड़बड़ी इसमें नजर आ रही है। मतलब शॉर्ट टर्म में हमें गिरावट का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इस स्टॉक को हम लॉन्ग टर्म व्यू से देखेंगे, इसे डिटेल में चेक करने की कोशिश करेंगे कि आगे इसमें क्या मूवमेंट मिल सकती है, क्या इस स्टॉक में हम बने रह सकते हैं या फिर इस स्टॉक से निकल जाना ही बेहतर होगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू देख लीजिएगा। सबसे पहले आप देखिए, लास्ट ट्रेडिंग डे में लगभग 1.5% की तेजी स्टॉक के अंदर में थी, लेकिन आप 5 दिन में देखेंगे तो लगभग 3% गिर चुका है और एक महीने में 20% से ज़्यादा गिर चुका है। मतलब अच्छी खासी गिरावट इस स्टॉक में हो चुकी है। मतलब साफ है कि जिन लोगों ने ऊपर लेवल में बाय कर लिया होगा वो अच्छे खासे लॉस में भी चल रहे होंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसे डिटेल में समझें, क्योंकि पैसा चाहे आपका हो या पैसा हमारा हो, सभी का पैसा इंपॉर्टेंट है। जब हमारा पोर्टफोलियो प्रॉफिट में रहता है तो हम बड़े खुश होते हैं, और जैसे ही रेड जोन में आ जाता है, जब वहाँ पर नंबर्स लाल कलर में दिखाई देते हैं, तब हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और पैनिक भी हो जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, बिना लॉजिक के साथ कोई भी कदम नहीं उठाना है अगर शेयर मार्केट में आपको सेफली रहना है तो, क्योंकि ऊपर लेवल में बाय उन लोगों ने किया होगा जिन्होंने बिना लेवल के, बिना सोचे समझे यहाँ पर बाय किया होगा। इसके ऊपर भी हमने कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, लगातार कवर किया हुआ है, सिचुएशन के बारे में भी बताया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग गलती कर जाते हैं। तो हमारे वीडियो सेक्शन में ये वाला वीडियो है जो 2 लाइन मैजिक है, 2 लाइनों का कमाल आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे ना तो आप वहां से गलती करना छोड़ देंगे। गलती कौन सी कि मतलब कहीं भी स्टॉक को बाय कर लेना और कहीं भी सेल कर देना, वो गलती आप नहीं करेंगे, और जिसकी वजह से आपका जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं यस बैंक की। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम स्कैनर के ऊपर में हैं और सबसे पहले थोड़ा इसके फंडामेंटल के ऊपर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले इसका मार्केट कैप देखिए, 68,607 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस 23 रुपये 80 पैसे का चल रहा है। 52 वीक हाई 32 रुपये 80 पैसा है और 52 वीक लो 14 रुपये 1 पैसा है। ROC आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। साथ ही आप इसका पी देखेंगे तो ये 67 का देखने को मिल रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा महंगा मुझे दिखाई दे रहा है। आप कैसे देखते हैं वो आपकी मर्जी है। बुक वैल्यू 13 रुपये का है, मतलब स्टॉक बुक वैल्यू से भी ऊपर चल रहा है। साथ ही आप कंपनी का डेट देखेंगे तो कंपनी का डेट 2,95,136 करोड़ का है। हालांकि बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसका डेट काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इसके पास रिजर्व देखेंगे तो 34,019 करोड़ का है। साथ ही बैलेंस शीट में देखेंगे तो 3,55,204 करोड़ है। मतलब अच्छा खासा कंपनी के बैलेंस शीट में पैसा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका एक भी शेयर प्लस नहीं है, जो कि इसके लिए अच्छी बात है। लेकिन आप सेल्स ग्रोथ देखेंगे 3 साल का तो ये आपको माइनस में देखने को मिलेगा। साथ ही आप यहाँ पर सेल्स देखेंगे जो 26,366 करोड़ का है, जो कि ठीक ठाक हम कह सकते हैं। यहीं से नीचे चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या हमें दिखाई देता है। चलिए, यहाँ से अगर आप कंपनी का सेल्स चेक करेंगे तो 10 साल में 11% के हिसाब से बढ़ा है, 5 साल में 2% के हिसाब से बढ़ा है, 3 साल में कंपनी माइनस में जा रही है और TTM में 23% बढ़ा है। यहीं से प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हैं, ये आपको 10 साल में माइनस में देखने को मिलेगा, 5 साल में भी -30% देखने को मिलेगा, 3 साल में रिकवरी हुई है 27% के हिसाब से और TTM 14% देखने को मिल रहा है। साथ ही CAGR आप चेक करेंगे तो 10 साल में माइनस में है, मतलब कि -11% है, 5 साल में -37% है और 3 साल में 14% है और 1 ईयर में 44% है। मतलब कि इसका CAGR लास्ट 1 साल में अच्छा खासा बढ़ा है। लेकिन साथ में रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 10 साल में माइनस में देखने को मिलेगा, 5 साल में भी माइनस में देखने को मिलेगा, 3 साल में भी माइनस में देखने को मिलेगा और लास्ट ईयर में 2% की बढ़ोतरी है, जो कि प्लस में आ चुका है। यहीं से अगर आप प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे तो FIS की होल्डिंग ठीक ठाक देखने को मिल रही है। मतलब कि FIS के पास सितंबर 2023 में 23.93% की होल्डिंग थी, जो दिसंबर 2023 में 23.79% हो गई है। मतलब कि FIS ने यहाँ पर अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। साथ ही DIS की होल्डिंग भी आप देखेंगे तो यहाँ पर DIS की होल्डिंग 40.68% की थी और यहीं पर दिसंबर 2023 में 41.98% हो गई है। मतलब कि यहाँ भी DIS ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। गवर्नमेंट की होल्डिंग देखेंगे आप कंटिन्यू 0.01% बना हुआ है, पब्लिक के पास में 34.21% की होल्डिंग है। मतलब कि यहाँ पर होल्डिंग में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है, ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है।
मतलब अगर हम लॉन्ग टर्म हिसाब से देखते हैं तो स्टॉक में ठीक ठाक रैली रह सकती है, लेकिन अगर हम टेक्निकली चेक करें तो वहां पर थोड़ा सा डाउट हो रहा है। तो चलिए हम चलते हैं सीधा कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और वहां से समझने की कोशिश करते हैं कि आगे हमें इसमें क्या करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को पक्का ऑन कीजिएगा ताकि वीडियो अपलोड होने के साथ ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और सबसे पहले आप वीडियो को देख सकें। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं यस बैंक के वनडे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे और ये जो ब्लू कलर की दो लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं ये हमारा ट्रेंड लाइन है। पुराने लोगों को पता है, लेकिन जो लोग नए आए हैं, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं, उनके लिए बता देते हैं कि ये हमारा ट्रेंड लाइन है और स्टॉक इसी ट्रेंड के अंदर में मूव कर रहा था। यहाँ से स्टॉक ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, हमने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया था और रिटेस्टमेंट की बात कही थी कि अगर ब्रेकआउट सही है तो रिटेस्टमेंट आके यहाँ से स्टॉक को वापस निकलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि स्टॉक में रिटेस्टमेंट नहीं आया और उसके बाद ये फॉल्स ब्रेकआउट साबित हुआ। और जब भी फॉल्स ब्रेकआउट साबित होता है तो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है तो ये सपोर्ट तक जरूर आता है और फाइनली यहाँ भी वही हुआ, स्टॉक वहाँ से गिरा और गिर के सपोर्ट के पास आ गया। और सपोर्ट के पास ही नहीं आया है, यहाँ पर आप देखेंगे तो सपोर्ट का ब्रेकडाउन भी देखने को मिल रहा है जो कि ये वाली कैंडल है। इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाया था, यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ है तो रिटेस्टमेंट के लिए ऊपर जाएगा, तो फाइनली ऊपर गया है और ये ब्रेकडाउन मेरे हिसाब से सही है क्योंकि ऊपर से रिटेस्ट करके और स्टॉक नीचे की ओर आ रहा है तो छोटी मोटी जो रैली आ रही है उसमें मेरे हिसाब से उलझना सही नहीं होगा। तो फिलहाल में 23 रुपया 10 पैसे का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इस सपोर्ट के ऊपर में आप ध्यान रखिएगा। यहाँ से स्टॉक आके रुक के वापस हो जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो मेरे हिसाब से इसे अगर ब्रेक करता है तो आपको 20 रुपये तक का भी टारगेट दिखा सकता है क्योंकि उसके बाद ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा और यहाँ से अगर आप एक लाइन खींचेंगे तो ये लगभग 20 रुपये के आसपास आएगा तो उसके बाद ये सपोर्ट रहेगा। तो इंपॉर्टेंट ये है कि 23 रुपया 10 पैसे का जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट को आप ध्यान में रखिएगा और उसके साथ ही कामकाज कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर हम प्राइस एक्शन के हिसाब से देखते हैं तो बिल्कुल प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए स्टॉक दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ से ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है जो कि फॉल्स ब्रेकआउट था। रिटेस्टमेंट आने के बाद स्टॉक यहाँ से वापस नहीं जाके वापस नीचे आ जाता है और सपोर्ट को यहाँ पर ब्रेकडाउन करता है। ब्रेकडाउन करने के बाद यहाँ से ऊपर रिटेस्ट कर रहा है और रिटेस्ट करके नीचे आ चुका है। मतलब फाइनली अभी 23 रुपये 10 पैसे के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो 20 रुपये तक भी जा सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से जल्दीबाजी मत कीजिएगा, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि फंडामेंटली कंपनी ठीक होते हुए नजर आ रही है। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो ये आपको रिकवरी दिखा सकता है, अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि मेरे या किसी और के कहने पर अपने इंपॉर्टेंट पैसे को मत लगाइएगा क्योंकि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत से कमाया जाता है और शेयर मार्केट में इंपॉर्टेंट पैसे को तो कभी भी मत लगाइएगा जिस पैसे की जरूरत आपको है। साथ ही लोन या कर्ज लेके पैसा मत लगाइएगा। साथ ही यहाँ से अगर हम इसका RSI देखें तो RSI 4237 का चल रहा है और बेयरिश क्रॉसओवर यहीं से हो चुका था, इसके ऊपर भी हमने बात किया था। MACD भी आप चेक करेंगे तो ये भी आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा। साथ ही अगर हम मूविंग एवरेज को देखें तो मूविंग एवरेज का देखिए 20 डेज मूविंग एवरेज और 44 डेज मूविंग एवरेज आपस में क्लोज होते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब 1 या 2 दिन में इनका बेयरिश क्रॉसओवर हो सकता है जिसकी वजह से इसमें गिरावट बढ़ सकती है। तो इसके ऊपर ध्यान रखिएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। आपका नजरिया क्या है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि लोग इस चीज़ को समझ सकें और गलती करने से बच सकें। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।